जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि भजन से थकावट उतरती है। भजन करने में तुम्हारे कर्मों की धुलाई हो जाएगी, आपका मन साफ सुथरा हो जाएगा। भजन से ही मन महीन होगा और शांत होगा और दुख तकलीफें जाएंगी। आग लगी हुई है तो बचने का एक ही तरीका है, भजन में अधिक से अधिक समय दो। संकट के समय में भजन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। भजन एक छुरी और चाकू है, सब विकार कटते चले जाएंगे, और नाम है ढाल रक्षा करता रहेगा। स्वामी जी महाराज। जय गुरुदेव। कि परमात्मा कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। तो ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता। कि है स्वामी जी महाराज, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने की योग्य बनाओ। आप स्वामी जी महाराज से मांगो तो आपकी दया हो जाएगी। कि है स्वामी जी महाराज, कि मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। इंसान हर बार आजमाता है कि परमात्मा है कि नहीं है, पर उसने एक बार भी बहुत नहीं मांगा, सबूत नहीं मांगा कि तू इंसान है कि नहीं। परमात्मा ने कभी इंसान को नहीं मांगा कि तू इंसान है कि नहीं। भगवान एक उसका निवास हृदय, उसे पाने का अधिकार उन सबको जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। उसे पाने की क्रिया एक गुरु का ध्यान है। जो कुछ भी तू करता है उसे ईश्वर को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त और आनंद महसूस करेगा, अनुभव करेगा। स्वामी जी महाराज आगे बताते हैं कि यह दुनिया बिगड़ेगी, बनेगी और बिगड़ेगी। यह कर्म बराबर चलता रहा और चलता रहेगा। असली काम है परमार्थ का भजन। कि भजन कर इस आत्मा को परमात्मा के पास सतदेश में पहुंचाना। संसार का काम तो होता ही रहता, मैं तो संकल्प से ही सारा काम कर दूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो संकल्प से ही सारा काम कर दूं। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह कर्म भूमि है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मैं भी काम करता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ, जिसे लोग देखते ही हैं। अगर चाहूँ तो एक एक मिनट में धोती बदला करूँ और ये मुझे जमीन पर पैर ना रखने दे, लेकिन ऐसा करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। और स्वामी जी महाराज ऐसे करते नहीं, और आप लोग जुट कर मेहनत करो तो फिर धर्म की स्थापना तो हो ही जाएगी। कि स्वामी जी सत्संग में सुनाते थे और बताते हैं, और अभी भी कोई गुरु भाई या कोई जाटधारी, कोई टाट पहनकर जो सत्संग सुनाता
वो भी कहते हैं कि यह कमाई है। आप धीरे से हित समझकर जो महात्मा कहते हैं कि बच्चा यह दरवाजा है, इस पर अब बैठ जाओ। अपने मन को और बुद्धि को और चित्त को उस जीवात्मा के कानों से यह कमाई तो कर लो। नाम की कमाई और नाम के साथ जुड़कर के चढ़ चलो। बस जैसे ही चढ़ना शुरू हुए वैसे ही एकदम अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की दुनिया आपके दुनिया में आ जाएंगे। जब खड़े हो जाओगे तो ऊंचे स्थान पर खड़े हो तो नीचा सब कुछ दिखाई देगा। इस अंधकार दुनिया में इस अंधकार रूपी दुनिया का एक एक चीज सब नजर आने लगेगी। कोई चीज छुपने वाला नहीं। ऐसा जलवा, ऐसा रहस्य, ऐसा दृश्य तुम्हारे अंदर है। उस परम पिता परमात्मा ने जन्मजात भर रखा। लेकिन ये संपत्ति जब आपको मिलेगी, जब आप महात्मा के पास जाएंगे। महात्मा किसी वेशभूषा का नाम नहीं। महात्मा वह है जिसकी आत्मा जगी हुई है। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं। कोई यहाँ गेरू और सफेद कपड़ों का नाम नहीं। संस्कृत और अंग्रेजी का नाम नहीं। महान आत्मा उसी को कहते हैं जिसकी जीवात्मा जाग गई हो, उसको प्रभु का दर्शन हो गया हो और रोज प्रभु के पास आते और जाते रहता हो, उसको कहते हैं महात्मा। उसको आप विदेह कह लो, एक आत्मा कह लो, या उनको आप ज्ञानी कह लो, उनको आप तत्वदर्शी कह सकते हो। जो आपकी तबीयत आवे कह लो, कि आपकी तबीयत आवे वह कह लो। लेकिन इंसान वे भी होते हैं जो जीवात्मा को जगा लेते हैं। इंसान आप भी बाहर से ना आप में कोई भेद है ना उनमें कोई भेद। बस फर्क इतना है कि अंदर का उनका खुल गया और आपका बंद है। आप भी खोल लीजिए तो काम बन जाएगा और दया हो जाएगी। परम संत सतगुरु जी महाराज, परम पिता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।